हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे आज के द हिंदू एडिटोरियल की 24 जून की क्लास है और 131 नंबर का सेशन है। टाइटल जो है एडिटोरियल का वो है एविडेंट डिस्ट्रेस। एविडेंट का मतलब लिखें, एविडेंट का मतलब होता है स्पष्ट, जो क्लियर है, जो ऑब्वियस है, जो एपेरेंट है, इसको हम बोलते हैं क्या? एविडेंट। तो एकदम स्पष्ट। क्या स्पष्ट? डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का मतलब ट्रबल है या मिजरी है, कष्ट कह सकते हो, संकट कह सकते हो। तो स्पष्ट संकट, इसके बारे में एडिटोरियल है। किसको लेकर है? वॉर को लेकर, एक युद्ध जो अमेरिका ईरान का युद्ध रहा वो। बात हम करेंगे इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, जो 8 मुख्य उद्योग हैं उनके सूचकांक पर, इनके डेटा पर और इंडिकेटर संकेतकों पर, इनके बारे में हमारी चर्चा होगी। फाइनेंशियल एडिटोरियल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस हैं। हालांकि इन क्वेश्चंस के आंसर राइट हैंड साइड आपको दे भी रखे हैं, लेकिन आप ईमानदारी से देखिए मेरे साथ। पहला सेंटेंस है, द लेटेस्ट डेटा शोज दैट दिस सेक्टर्स ग्रोड जस्ट 0.5%। देखो, डेटा जो है ना वो एक वचन भी होता है और बहुवचन भी होता है, दोनों होते हैं। तो नवीनतम जो आंकड़ा है, होने को तो हो सकता है, कुछ ऐसा नहीं है कि भी एक ही आंकड़ा सामने आया हो, लेकिन जनरली क्या है? जनरली यहां पे आप जो सूचकांकों की बात करते हैं, 8 कोर इंडस्ट्रीज के डेटा की बात कर रहे हो, तो इसलिए यहां पे प्लूरल बनेगा और यहां शोज नहीं आएगा। क्या आएगा? शो। तो जो नवीनतम आंकड़े हैं कि दिस सेक्टर, कि ये जो सेक्टर है, अब सेक्टर दिस है तो दिस है तो एक ही आएगा, ग्रोड नहीं आएगा, ग्रू आएगा। कि ये दिखाते हैं कि ये जो सेक्टर है वो ग्रो हुआ, केवल कितना? 0.5%। यही बातें इधर दे रखी हैं आपको, इसको भी देख सकते हैं आप। मच ऑफ दीज एग्जिस्ट बिफोर द क्राइसिस ब्रेकआउट। मच ऑफ दीज, मच दे रखा है, इनमें से अधिकतर जो चीज है, मच जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है, ठीक है, और मैनी जो है वो काउंटेबल नाउन के लिए आता है। अब चूंकि ये दीज कह रहा है, इनमें से अनेक, तो मच नहीं आ सकता, सीधी बात है। मच प्लूरल के लिए नहीं आएगा, तो यहां तो करेंगे मैनी। मैनी ऑफ दीज, इनमें से अधिकांश जो हैं एग्जिस्ट करते हैं। जब से संकट, कौन सा संकट की बात कर रहा है? अमेरिका ईरान के युद्ध की बात कर रहा है, इसका मतलब पास्ट की बातें हैं, तो यहां पे आप करो एग्जिस्टेड। इनमें से अधिकतर चीजें जो हैं एग्जिस्ट करती थी बिफोर द क्राइसिस। अब यहां भी करो पास्ट ब्रोकआउट, और ब्रेकआउट का मतलब होता है कोई भी युद्ध छिड़ जाना, ठीक है। जब ये संकट पैदा हुआ उससे पहले इनमें से अनेक चीज एग्जिस्ट करती थी, ये कहना चाह रहा है। अगला है व्हाट रिमेन। व्हाट के साथ एक वचन लगाइए, ऑब्जेक्ट पूछता है व्हाट, तो जो भी वो ऑब्जेक्ट मिसिंग है उसको एक वचन मानते हुए व्हाट रिमेन्स। तो पहली गलती तो यहां है। क्या वो चीज है जो एक चिंता बनी हुई है? अब ये व्हाट से लेकर कंसर्न तक ये नाउन क्लोज है, ठीक है। ये जो बन रहा है पूरा, इस क्लोज के लिए इज आएगा, एक वचन है। क्या वो चीज है जो कि एक चिंता का विषय है? वो है दैट द डोमेस्टिक सेक्टर्स कंटिन्यू। कंटिन्यूज नहीं आएगा, सेक्टर्स प्लूरल है तो कंटिन्यू आएगा। आगे यहां पे कुछ जो लाइन है वो जोड़ी नहीं गई है, तो सेक्टर्स कंटिन्यू इतना ही रहेगा। अगला है व्हाइल इंपोर्टेड ऑयल कैन बी यूज्ड। ये कह रहा है यद्यपि, अब ये लाइंस हैं एडिटोरियल की, ऐसी कैसी उठाई गई हैं, तो यद्यपि इंपोर्टेड ऑयल जो है उसका इस्तेमाल हो सकता है, पैसिव वॉइस से इस्तेमाल करने वाला कोई नहीं है। किस लिए? डिमांड पूरी करने के लिए। तो आप मीट लगाइए टू के साथ। ये 2 गलतियां हैं यहाँ पे। और एक प्रश्न है विद नेचुरल गैस इंपोर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट इट फॉलो दैट। अब ये कह रहा है कि यहाँ पे विद नेचुरल गैस इंपोर्ट, अब ये विद दे रखा है, विद प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के साथ क्या लगेगा? आईएनजी लगेगा, तो कॉन्ट्रैक्टिंग। इस चीज को देखते हुए कि प्राकृतिक गैस का जो आयात है वो क्या हो रहा है? घट रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। इट फॉलो, तो यहां पे फॉलो नहीं आएगा,
फॉलोड करें या फॉलोज करें, इट एक वचन है तो प्लूरल वर्ब तो नहीं आएगी, वो तो खैर डिपेंड करता है कि ये किसको देख कर आ रहा है। तो फॉलोज फॉलोड दोनों ही सही है, अभी कॉन्टेक्स्ट दे नहीं रखा, लेकिन यहाँ पे आईएनजी आएगा कंट्रैक्टिंग। कंट्रैक्ट का मतलब संकुचित होना है। अब हम चर्चा करेंगे आज के एडिटोरियल की, थोड़ा अलग अंदाज में एडिटोरियल है, करेंगे इंजॉय, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, समझते चलेंगे। एज द रेजोल्यूशन, पहले ये वर्ड दे रखे हैं, ये सारे देखो हिंदी में इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो इधर से तो हम सहायता लेंगे। रेजोल्यूशन शब्द है, रेजोल्यूशन का मतलब होता है समाधान, सेटलमेंट, सॉल्यूशन, कंक्लूजन। ड्रैग ऑन का मतलब है लंबा खींचना, परसिस्ट, लिंगर्स, स्ट्रेचेज आउट। मैट्रिक्स का मतलब है मापदंड, तो इंडिकेटर्स, मेजर्स, स्टैंडर्ड्स। और एक्सपोजिंग का मतलब है रिवीलिंग, अनकवरिंग, अनमास्किंग। ठीक है, अब देखो, एज द रेजोल्यूशन प्रोसेस ऑफ द वेस्ट एशिया क्राइसिस ड्रैग्स ऑन, ध्यान से समझना भाई, ये जो रेजोल्यूशन प्रोसेस है ये सब्जेक्ट है, ये जो है सब्जेक्ट है। ये जो रेजोल्यूशन प्रोसेस है किसका, वेस्ट एशिया क्राइसिस का, वेस्ट एशिया संकट का। ये ड्रैग ऑन इसकी वर्ब है, वो आपका सब्जेक्ट 1 था इस स्लाइड का, ये वर्ब 1 है इस स्लाइड की। ठीक है, तो रेजोल्यूशन प्रोसेस जो है वेस्ट एशिया क्राइसिस का, वो लंबा खींच रहा है। ठीक है, आगे देखो, एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इकोनॉमिक मैट्रिक्स, तो जो बहुत बढ़ती हुई संख्या है आर्थिक मापदंडों की, आर्थिक, ये मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, इंडिकेटर्स, मेजर्स, स्टैंडर्ड्स, मापदंड, ये जो है आर एक्सपोजिंग। अब ये दूसरा सब्जेक्ट है, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ, ये नंबर ऑफ याद है, अ लार्ज नंबर ऑफ, ये आप देखते हो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट टॉपिक में, तो इसको देखते हुए वर्ब जो है प्लूरल आती है, ये सब्जेक्ट नंबर 2, ये इसकी वर्ब नंबर 2। ये एक्सपोज कर रही हैं, एक्सपोज कर रही है मतलब उजागर कर रही हैं की वीकनेसेस। की का मतलब होता है जो महत्वपूर्ण है, जो वाइटल हैं, जो ध्यान देने योग्य हैं, एडजेक्टिव है ये। वीकनेसेस, कमजोरियां इन द इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था में। तो एक छोटा सा सेंटेंस था। अब एज से स्टार्ट किया है तो याद रखिए बीच में कॉमा ही आएगा। एज से स्टार्ट करते हो तो कॉमा ही आता है। एज, सिंस या बिकॉज से स्टार्ट करने पर कभी भी आपको सो, देयरफॉर या हेंस नहीं लगाना है। ये चाहो तो तुम नोट कर लो कि अगर किसी सेंटेंस को तुम स्टार्ट कर रहे हो एज से, सिंस से या बिकॉज से, तो उस वाक्य के बीच में कभी भी सो, देयरफॉर या हेंस नहीं आएगा। क्या आएगा, केवल कॉमा आएगी। समझ में आ गई बात। तो कह रहा है चूंकि जो रेजोल्यूशन प्रोसेस है, जो समाधान प्रक्रिया है वेस्ट एशिया क्राइसिस की, वो लंबी खींच रही है, इसलिए बहुत बड़ी संख्या में जो आर्थिक मैट्रिक्स हैं, आर्थिक मापदंड हैं, वो कमजोरियां यहां उजागर कर रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में। समझ में आ गई बात। आगे आइए, इस स्लाइड में जो वर्ड्स हैं, एक तो एग्जिस्ट है, एग्जिस्ट का मतलब मौजूद होना होता है। प्रिवेल, सर्वाइव, वॉज प्रेजेंट। ब्रोकआउट, ब्रेकआउट की सेकेंड फॉर्म है, इसका अचानक से शुरू होना है। इरप्ट, स्टार्ट सडनली, फ्लेयर अप। एपेरेंट का मतलब स्पष्ट है। मैनी ऑफ दीज एग्जिस्टेड, मैनी यहां पे सब्जेक्ट है, और याद रखिए जब मैनी के बाद में प्रेपोजिशन दे रखा है तो इसका मतलब ये प्रोनाउन है। ये क्या है, प्रोनाउन। अब एक बार मैं लिख देता हूं कि स्लाइड का सब्जेक्ट नंबर 1 है, हो सकता है एक ही सब्जेक्ट तो दूसरे हो ही नहीं, तो इनमें से कई सारे एग्जिस्ट करते थे। ये वर्ब नंबर 1 इसकी, किससे पहले, क्राइसिस। अब ये दूसरा सब्जेक्ट ये है, द क्राइसिस, ये दूसरा सब्जेक्ट है, द क्राइसिस। इसकी वर्ब ये ब्रोक आउट है, ये वर्ब है इसकी। किससे पहले, उससे पहले जब ये संकट पैदा हुआ अचानक से, इन लेट फरवरी, फरवरी के अंत में, एंड आर नाउ बिकमिंग। अब ये क्या कह रहा है, मैनी ऑफ दीज एग्जिस्टेड बिफोर द क्राइसिस ब्रोक आउट इन लेट फरवरी। इनमें से कई सारे पहले से एग्जिस्ट करते थे जब ये संकट पैदा हुआ, उससे पहले फरवरी के एंड में शुरू हुआ था। और इसी की वर्ब है ये मैनी की ही वर्ब दे रखी है। आर नाउ बिकमिंग, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये मैन वर्ब हो गई, और ये आपका एडवर्ब हो गया नाउ। ठीक है, और अब ये बन रही है, एपेरेंट मतलब क्या बन रही है, स्पष्ट बन रही है, एज द इकोनॉमी फेसेस स्ट्रेस, क्योंकि ये सब्जेक्ट नंबर 3 है और ये वर्ब नंबर 3 है।
क्योंकि इकोनॉमी जो है वो सामना कर रही है। अब फेस के साथ आईएनजी तो लगता नहीं है, तो ये कंटिन्यूअस ना लगा के इसने प्रेजेंट में ही लिखा है। कई ऐसी क्रियाएं हैं जिनमें हम आईएनजी नहीं लगाते हैं, उसको प्रेजेंट सिंपल में रखकर ही सेंटेंस को कंटिन्यूअस में दर्शाते हैं। तो ये इकोनॉमी जो है वो स्ट्रेस का सामना कर रही है। एज यहाँ पे कंजंक्शन है क्योंकि इसके बाद सब्जेक्ट है, वर्ब है, ये सब्जेक्ट और ये वर्ब। अब एक बार फिर समझेंगे इसको। इनमें से कई, किनमें से कई, ये जो मैट्रिक्स की बात कर रहा है ना, ये वीकनेसेस जो बात कर रहा है, सॉरी वीकनेसेस की बात कर रहा है। तो इनमें से कई कमजोरियां तो पहले भी थी, जब ये संकट पैदा हुआ था फरवरी के लास्ट में, उससे पहले भी ये कमजोरियां थी और अब जो है स्पष्ट हो रही हैं। अब ये कमजोरियां स्पष्ट हो रही है क्योंकि अर्थव्यवस्था कौन सी है? भारत की अर्थव्यवस्था है। तो दय निश्चित के लिए लगता है भारत की अर्थव्यवस्था स्ट्रेस झेल रही है, स्ट्रेस का सामना कर रही है। समझ में आ गई बात? आगे चला जाए, अगला स्लाइड देखेंगे। इसमें जो वर्ड्स हैं, इसमें पहला कोर है। कोर का मतलब सेंट्रल, प्राइमरी, इसेंशियल, महत्वपूर्ण को बोलते हैं, मुख्य को बोलते हैं। कम्युलेटिवली जो है वो होता है सामूहिक रूप से, कलेक्टिवली, ऑल टुगेदर, इन टोटल। क्या मतलब होता है? सामूहिक रूप से। और एक और बचा, ये दे रखा है आपको सेक्टर। सेक्टर्स का मतलब क्षेत्र है, पता ही है, ब्रांचेस, सेगमेंट्स, डिविजन्स। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? एज द लेटेस्ट डेटा ऑन द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज शो। अब जब ये एज यहां पे कंजंक्शन है भाई, क्योंकि आगे सब्जेक्ट वर्ब दे रखा है। एज के दो मतलब होते हैं, एक तो इसका मतलब होता है क्योंकि, जब ये कंजंक्शन होता है तो, और एक इसका मतलब होता है जैसे जैसे, ऐसा भी मीनिंग होता है जब, ये भी होता है। लेटेस्ट डेटा जो है, जो हाल फिलहाल के आंकड़े हैं, ये सब्जेक्ट नंबर 1 है इस स्लाइड का। ऑन द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, किसके आंकड़ों की बात कर रहा है? ये जो 8 कोर इंडस्ट्रीज का सूचकांक है उसके डेटा की बात कर रहा है। ये डेटा दिखाते हैं, प्लूरल है ये, तो ये इसकी वर्ब है, वर्ब नंबर 1। क्या दिखाते हैं? ये कंजंक्शन आ गया। दीज सेक्टर्स की, ये जो सेक्टर्स हैं, ये सब्जेक्ट नंबर 2। कम्युलेटिवली ग्रू, ये सामूहिक रूप से बढ़े, ये वर्ब नंबर 2। ये एडवर्ब, कितना बढ़ा? केवल 0.5%। कब की बात है? मई 2026 की। और मई 2026 क्या है? ये दूसरा महीना है 21 मंथ में कि जब ये बढ़ा है। अब ये कह रहा है द लेटेस्ट डेटा ऑन द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज शो दैट, जो हाल फिलहाल के आंकड़े हैं, नवीनतम आंकड़े हैं, लेटेस्ट का मतलब जो रिसेंट आंकड़े हैं, सबसे नए आंकड़े हैं, वो यहां दिखा रहे हैं कि 8 कोर इंडस्ट्रीज के आंकड़े बता रहा है ये, है ना। ये दिखाते हैं कि ये सेक्टर्स कम्युलेटिव रूप से 0.5% बढ़े। ठीक है, मई 2026 में। तो ये दूसरा ही महीना है 21 महीनों में कि जब ये बढ़े हैं। ठीक है, आगे चला जाए। अच्छा, कभी भी कोई लिस्ट की बात करते हो, कोई इंडेक्स की बात करते हो, उस इंडेक्स में, उस लिस्ट में तो इन नहीं लगता है, ऑन लगता है। जब भी आप ऐसी बात करते हो किसी सूची में, सूचकांक में, तो ऑन लगता है, इन नहीं लगता है। अगला देखेंगे। इस स्लाइड में पास ऑफ दे रखा है। पास ऑफ का मतलब है टाल देना, डिसमिस एज, मिस रिप्रेजेंट, एक्सप्लेन अवे, टाल देना। ठीक है, मान लेना। इंपैक्ट का प्रभाव होता है। एनेमिक शब्द इंपॉर्टेंट है, वीक, फीबल, स्लगिश, कमजोर को बोलते हैं। एनीमिया सुना होगा, रक्त की कमी, ब्लड की कमी, उसी से बना है एनेमिक। तो वीक, फीबल, अगर खून की कमी हो जाए तो कमजोर हो जाए व्यक्ति, शक्तिहीन हो जाए। अब ये कह रहा है इट वुड हैव बीन ईजी। इट सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नंबर 1 इस स्लाइड का। इट वुड हैव बीन, ये इसकी वर्ब, ये वर्ब नंबर 1। ईजी एडजेक्टिव है, तो ये आसान होता। वुड हैव बीन तब लगाते हैं जब आप कोई एक चीज को इमेजिन करते हैं कि पास्ट में ऐसा हो जाता, ऐसा हो जाता, ऐसी कंडीशन बताने के लिए। तो ये इजी होता टू पास दिस ऑफ, कि इसको हम टाल देते या इसको मान लेते। किस रूप में? वॉर रिलेटेड इंपैक्ट, कि ठीक है युद्ध का ही प्रभाव है इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन कह रहा है ये कंजंक्शन, द डेटा, ये जो आंकड़े हैं, ये सब्जेक्ट। ऑल्सो एडवर्ब है जो मैन वर्ब से पहले आता है। शो ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट नंबर 2, ये इसकी वर्ब नंबर 2। ये आंकड़े दिखाते हैं कि ये कंजंक्शन, कंजंक्शन के बाद फिर सब्जेक्ट। द इंडेक्स, सब्जेक्ट नंबर 3, वर्ब नंबर 3। ये इंडेक्स जो है, इंडेक्स किसकी? 8 कोर इंडस्ट्रीज की। ये बढ़ी, ग्रो की सेकेंड फॉर्म, बाई एन ऑलमोस्ट इक्वली एनेमिक 1.1%। लगभग
समान रूप से कमजोर तरीके से बढ़ी, 1.1% बढ़ी ओवर द कोर्स। इस ओवर का मतलब है ड्यूरिंग, के दौरान प्रेपोजिशन है। द कोर्स ऑफ द एंटायर फाइनेंशियल, कोर्स का मतलब वैसे तो होता है पाथ, रास्ता, अब यहां पे है इस दरमियान, पूरे के पूरे, एंटायर का मतलब होता है कंप्लीट, एडजेक्टिव है ये। पूरे वित्त वर्ष में, पूरे वित्त वर्ष के दौरान ये 1.1% ही बढ़ी। फिर समझो, ये होता आसान कि आप इसे कहते, आप इनको टाल देते बातों को, ये मानकर कि ये वॉर रिलेटेड इंपैक्ट है, वॉर से संबंधित प्रभाव है। ये कम क्यों बढ़ी, ये इंडेक्स डेटा ने बताया ना कि आंकड़े बहुत कम बढ़े, तो इसका हम यो मान लेते, इसको दरकिनार कर देते ये कहकर कि भाई युद्ध का प्रभाव है, ठीक रहता। ठीक है, अब यहां जो है एज, ये प्रेपोजिशन है। जब एज का मतलब होता है के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ, तो इसका मतलब ये प्रेपोजिशन के रूप में यूज हुआ है। जब एज के बाद सब्जेक्ट और वर्ब दे रखा है तो ये कंजंक्शन के रूप में यूज हुआ है। तो इसको आप मान लेते वॉर से संबंधित प्रभाव, तो ठीक रहता। लेकिन आंकड़ों ने ये भी दिखाते हैं कि ये इंडेक्स जो है वो इसी तरीके से बढ़ी थी 1.1% पूरे वित्त वर्ष में ही, तो वहां तो प्रभाव नहीं था इस युद्ध का। अब यहां दे रखा है डोमेस्टिक मतलब घरेलू, स्ट्रीक का मतलब सीरीज, श्रृंखला, सिलसिला, सीरीज, रन, सीक्वेंस, और कंट्रैक्शंस का मतलब संकुचन, श्रिंकिंग, डिक्लाइन, रिडक्शन, कम होने का प्रोसेस। अब ये जो देखो दे रखा है व्हाट रिमेन्स अ कंसर्न, ये पूरा एक नाउन क्लोज बन रहा है। ये क्या बन रहा है, नाउन क्लोज, क्योंकि ये पूरा क्लोज सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है। वैसे ये भी सब्जेक्ट है, ये प्रोनाउन है ना, ये सब्जेक्ट नंबर 1 है, ये वर्ब नंबर 1 है। क्या चीज बनी हुई है, रिमेन का मतलब जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में रहना। क्या चीज चिंता का विषय बनी हुई है, वो पूरा मिला के बोल रहा है इज, वो ये है कि, ये इसी की वर्ब है, वो ये है कि डोमेस्टिक क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस सेक्टर्स, की घरेलू जो कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस के क्षेत्र हैं, ये सब्जेक्ट नंबर 2, ये कंटिन्यू रहे, इन्होंने कंटिन्यू रखा अपनी इसलिए आ रहा है पॉजिटिव एडजेक्टिव क्योंकि ये सेक्टर्स बहुवचन है। इन्होंने अपनी मल्टी ईयर स्ट्रीक का मतलब है कई सारे वर्षों का सिलसिला जारी रखा, और वो सिलसिला क्या है, कंट्रैक्शन का, संकुचन का। इन मे एज वेल, मई में भी, एज वेल के स्थान पर आप टू लगा सकते हो, मई में भी एक ही बात है ना। तो क्या चीज बनी हुई है चिंता का विषय, वो ये है कि डोमेस्टिक क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस सेक्टर जो हैं वो कंटिन्यू रहे, लगातार उन्होंने कंटिन्यू रखा अपने कई सालों के स्ट्रीक को, मतलब ये लगातार संकुचन में हो रहा है और मई में भी संकुचन रहा। समझ में आ गई बात, ये नाउन क्लोज समझ में आ गया आपको। जब कोई क्लोज सब्जेक्ट बने, जब कोई क्लोज ऑब्जेक्ट बने, तो आपको पता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन ही होते हैं, उसको हम नाउन क्लोज कहेंगे। प्रोनाउन क्लोज तो कुछ होता ही नहीं है। आगे देखेंगे, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है संघर्ष, डिस्प्यूट, विवाद, तो कॉन्फ्लिक्ट तो संघर्ष, विवाद। सेटल्ड का मतलब है स्थिर होना, स्टेबलाइज्ड, काम, फिक्स्ड, और पीक का मतलब है उच्चतम स्तर, शिखर। बाई दिस टाइम, इस समय तक, इस बाई का मतलब है इस समय तक, तक के अर्थ में आ रहा है। अच्छा, बाई और टिल में फर्क होता है, हालांकि होता तो टिल का मतलब भी यही है तक, लेकिन बाई मतलब होता है जो समय सीमा है उससे पहले पहले, और बिफोर जो होता है उसका मतलब होता है, सॉरी, टिल का मतलब होता है समय सीमा खत्म होने तक। तो इस समय तक। द थर्ड मंथ, थर्ड के पहले द इसलिए आ रहा है क्योंकि ये ऑर्डिनल नंबर है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सब क्या होते हैं, ऑर्डिनल नंबर। तीसरा महीना किसका, कॉन्फ्लिक्ट का। कॉन्फ्लिक्ट कौन सा है, द लगा रखा है इसने, अमेरिका ईरान वाला है ना। इस समय तक जो तीसरा महीना है कॉन्फ्लिक्ट का। ऑयल प्राइसेज हैड सेटल्ड, जो तेल की कीमतें हैं, ये सब्जेक्ट नंबर 1, ये सेटल हो चुकी थी, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, वर्ब नंबर 1। ठीक है। समवॉट लोअर, कुछ हद तक कम, समवॉट एडवर्ब है यहां पे, और लोअर है वो एडजेक्टिव है, कुछ कम। लोअर डिग्री कंपैरेटिव है तो देन आ गया, किसकी तुलना में, अपने अप्रैल के उच्चतम स्तर से। तो इस समय तक, द थर्ड मंथ ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, मतलब ये इस समय तक का मतलब है ये तीसरा महीना है संघर्ष का। ऑयल प्राइसेज जो है वो सेटल हो गए थे कुछ कम स्तर पर, समवॉट लोअर, किसकी तुलना में, अपने अप्रैल के उच्चतम स्तर की तुलना में। इंपोर्ट का मतलब है आयात, राइजिंग का मतलब है बढ़ना, डिमांड का मतलब है मांग करना। ठीक है, देखो, एज अ रिजल्ट, इसके परिणाम स्वरूप,
ऑयल इंपोर्ट्स बाय ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। एज ए रिजल्ट का मतलब होता है कॉन्सिक्वेंटली, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कॉन्सिक्वेंटली, इसके परिणाम स्वरूप ऑयल इंपोर्ट्स जो है, तेल का जो आयात है, किसके द्वारा, ये सब्जेक्ट नंबर 1, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के द्वारा, है ना, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के द्वारा ये शुरू हुआ। ये बिगिन की सेकंड फॉर्म है, ये वर्ब नंबर 1। क्या शुरू हुआ, बढ़ना, राइजिंग, वंस अगेन, एक बार फिर से, किस लिए, पूरा करने के लिए। मीट का मतलब यहां पे है फुलफिल करना, पूरा करने के लिए। क्या शुरू हुआ, फुलफिल करना शुरू किया इसने, क्या चीज, डोमेस्टिक डिमांड, घरेलू मांग को। इसके परिणाम स्वरूप जो ऑयल इंपोर्ट्स हैं, ऑयल का आयात है, किसके द्वारा, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के द्वारा, ये बढ़ना शुरू हो गया एक बार फिर से। और क्यों तेल की कंपनियों ने आयात किया, क्योंकि घरेलू डिमांड पूरी करनी थी। मीट का मतलब मिलना भी होता है और मीट का पूरा करना भी होता है। स्ट्रेटेजिक शब्द है, इसका मतलब रणनीतिक है। नेवरदलेस है, इसका मतलब के बावजूद है। और रैंप अप का मतलब है इंक्रीज करना, बढ़ाना। क्या कह रहा है, अ स्ट्रेटेजिक गोल कंटिन्यूज टू बी मिस्ड हियर। स्ट्रेटेजिक गोल सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नंबर 1, कंटिन्यूज वर्ब है, वर्ब नंबर 1। यहां तक एक पार्ट पूरा हो गया। एक रणनीतिक लक्ष्य जो है अभी भी, टू बी मिस्ड हियर, लगातार बना हुआ है कि अभी भी मिस किया जाना है। टू बी मिस्ड मतलब इसे मिस कर दिया जाएगा, अभी भी रणनीतिक लक्ष्य पूरा नहीं होगा। वाइल इंपोर्टेड ऑयल, वाइल जो है वो कंजंक्शन है, और वाइल क्या काम करता है, वाइल दो ऐसे क्लोजेस को जोड़ता है जो विरोधाभासी हो। इसका मतलब यद्यपि ले सकते हो। तो हालांकि जो इंपोर्टेड ऑयल है, ये सब्जेक्ट नंबर 2 है। ऑयल नाउन है, इंपोर्टेड एडजेक्टिव है, और मैंने जैसा कि बताया था कि अगर थर्ड फॉर्म में एडजेक्टिव हो तो ये पास्ट पार्टिसिपल है। तो आयातित तेल, वो तेल जिसका आयात किया गया, कैन बी यूज्ड, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ये वर्ब नंबर 2। टू मीट डिमांड, किसके लिए, डिमांड पूरी करने के लिए। दूसरा क्लोज स्टार्ट हो रहा है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन, तो घरेलू उत्पादन जो है, ये हो गया सब्जेक्ट नंबर 3 इस स्लाइड का। शुड नेवरदलेस बी रैम्प्ड अप, शुड बी रैम्प्ड अप, ये वर्ब है, ये वर्ब नंबर 3। नेवरदलेस का मतलब होता है फिर भी, है ना, नेवरदलेस का मतलब है फिर भी बढ़ाना ही पड़ेगा। टू फिल स्ट्रेटेजिक रिजर्व, ताकि रणनीतिक रूप से भंडार जो है भरे जा सकें। एक स्ट्रेटेजिक गोल, रणनीतिक लक्ष्य अभी भी यहां मिस होना ही है, इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कह रहा है ठीक है, ये बात मान ली कि आपने जो तेल का आयात किया उसका इस्तेमाल हो सकता है, पैसिव का स्ट्रक्चर है ये, डिमांड पूरी करने के लिए, लेकिन जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, घरेलू उत्पादन है, उसको भी रैंप अप किया जाना चाहिए। नेवरदलेस का मतलब क्या है, इसके बावजूद, ठीक है, आपने ये डिमांड तो पूरी कर ली, लेकिन आप डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी बढ़ाओ। रैंप अप का मतलब बढ़ाना, किस लिए बढ़ाना है, तो टू फिल, टू के साथ बेस फॉर्म जो है ये पर्पस बताता है, उद्देश्य बताता है। बढ़ाने का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है स्ट्रेटेजिक रिजर्व को भरना, वो रिजर्व, वो भंडार जो स्ट्रेटेजिक रूप से इंपॉर्टेंट है कि कल को दोबारा युद्ध हो गया, कल को ऐसी परेशानियां फिर से आ जाएं, तो हम उस समय में यूज कर सकें ऑयल का, इसलिए उन रिजर्व्स को भरने की जरूरत है। आगे कह रहा है इंफीरियर शब्द का मतलब घटिया होता है, निम्न स्तर का होता है, सब स्टैंडर्ड, लोअर ग्रेड, पुअरर। रिलीज का मतलब जारी करना या छोड़ना है, शॉर्टेज का कमी है, स्कैसिटी, डेफिसिट, लैक। दिस रिजर्व ऑयल, ये जो रिजर्व ऑयल है, ये सब्जेक्ट है, दिस रिजर्व ऑयल सब्जेक्ट नंबर 1। इवन ऑफ इंफीरियर क्वालिटी, चाहे, इवन ऑफ कहता है चाहे इंफीरियर क्वालिटी का ही क्यों ना हो, ये जो रिजर्व ऑयल है, ये जो आपने तेल बचा के रखा है, मान लिया कि घटिया क्वालिटी का है, इसको रिलीज किया जा सकता है, ये इसका पैसिव वॉइस दे रखा है, और वर्ब नंबर 1 है। इन टाइम, ये टाइम है, इन टाइम ऑफ शॉर्टेज, कब, जब कमी आएगी तेल की, तब इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये जो रिजर्व ऑयल है, यहां तक कि चाहे इंफीरियर क्वालिटी का ही क्यों ना हो, इसको रिलीज कर सकते हैं, इसको जारी कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, कब, शॉर्टेज के टाइम, जब कमी पड़ जाए तो इसका यूज कर सकते हैं। द सेम होल्ड्स, ये सब्जेक्ट नंबर 2 है स्लाइड का, होल्ड्स इसकी वर्ब नंबर 2 है। होल्ड ट्रू मतलब यही, ये चीज सच है ना, द सेम इज ट्रू ऐसा भी कह सकते हो, ये सेम जो चीज है वही सच है नेचुरल गैस के लिए भी। जैसे यहाँ पे आप जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है उसका उपयोग कर सकते हो शॉर्टेज के टाइम, वैसे ही इसका भी उपयोग आप शॉर्टेज के टाइम कर सकते हो। ये सेम चीज लागू होती है, सेम चीज सच्चाई है नेचुरल गैस के लिए भी। कंट्रैक्टिंग का संकुचन है, श्रिंकिंग, ड्विंडलिंग, डिक्रीजिंग।
फॉलो का मतलब है परिणाम स्वरूप घटित होना, फॉलो मतलब किसी चीज के बाद घटित होना, और सेक्टर का मतलब क्षेत्र है। विद नेचुरल गैस इंपोर्ट्स एंड डोमेस्टिक प्रोडक्शन कंट्रैक्टिंग, विद प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन का प्रभाव देखो ये रहा कंट्रैक्टिंग। इसको जब वर्ब के रूप में यूज करते हैं तो कंट्रैक्ट बोलते हैं, जब इसको नाउन के रूप में यूज करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बोलते हो तो अनुबंध मतलब होता है, और कंट्रैक्ट बोलते हो तो संकुचित होना, कम होना मतलब होता है। तो नेचुरल गैस इंपोर्ट्स और डोमेस्टिक प्रोडक्शन, एक तो नेचुरल गैस का आयात और दूसरा घरेलू उत्पादन, ये संकुचित हो रहे हैं। इसके देखते ये सब्जेक्ट नंबर 1 है इस स्लाइड का, फॉलोड, इट फॉलोड दैट, तो इसके परिणाम स्वरूप क्या घटित हुआ, दैट की, ये कंजंक्शन। द फर्टिलाइजर सेक्टर, ये दैट 2 बार नहीं आएगा, जो फर्टिलाइजर सेक्टर है, जो उर्वरक वाला क्षेत्र है, वो भी वुड ऑल्सो कंट्रैक्ट, वो भी कंट्रैक्ट होगा। ये कंट्रैक्ट हो रहा है तो ये भी कंट्रैक्ट होगा क्षेत्र, ये भी संकुचित होगा। वुड हेल्पिंग वर्ब है, ये मैन वर्ब है, और ये ऑल्सो एडवर्ब है। और वुड का प्रयोग क्यों किया, विल क्यों नहीं किया, क्योंकि ये इमेजिनेशन है कि ऐसा हो रहा है तो ऐसा होगा भविष्य में, ये इमेजिन किया जा रहा है, इसलिए वुड है। इसमें हाउ एवर का मतलब फिर भी होता है, कंट्रैक्शन का संकोचन बताया था, अर्लियर का मतलब पहले है। द गुड न्यूज हाउ एवर, फिर भी जो अच्छी न्यूज है। अच्छा, न्यूज के पहले कभी ए और एन नहीं आता, न्यूज के पहले द तो आ सकता है लेकिन ए और एन नहीं आता, अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो अच्छा समाचार, फिर भी ये कंजंक्टिव एडवर्ब है, इसको हम कंजंक्टिव एडवर्ब बोलते हैं कि जो कंजंक्शन भी है और एडवर्ब भी है। तो फिर भी जो अच्छे समाचार है वो ये है, ये वर्ब नंबर 1 हो गई। वो क्या है कि, ये कंजंक्शन, वो ये है कि द कंट्रैक्शन, कि जो संकुचन है, ये सब्जेक्ट नंबर 2। संकुचन के बारे में बताया है कि मई 2026 में ये संकुचन 0.9% रहा। ये संकुचन वॉज, ये था, ये वर्ब नंबर 2। मच लोअर, बहुत ज्यादा कम। अच्छा, मच लोअर क्यों लगाया, क्योंकि लोअर डिग्री कंपैरेटिव है, और कंपैरेटिव डिग्री से पहले मच लग सकता है। अगर डिग्री कंपैरेटिव होती है तो यूज किसका करते हो, मच का। और अगर डिग्री पॉजिटिव होती है, ये एडवर्ब में पढ़ते हो आप, यदि डिग्री पॉजिटिव होती है तो आप यूज करोगे वेरी का। पॉजिटिव डिग्री से पहले वेरी आएगा, कंपैरेटिव डिग्री से पहले मच आएगा। ठीक है, तो ये बहुत कम था किसकी तुलना में, इट वॉज, जितना कि ये था, ये सब्जेक्ट नंबर 3, ये वर्ब नंबर 3। इवन 2 months अर्लियर, यहां तक कि 2 महीने पहले, अर्लियर है वो टाइम में पहले के लिए आता है, अर्ली की डिग्री कंपैरेटिव है। तो अच्छा समाचार जो है वो ये है कि जो 0.9% का संकुचन हुआ वो बहुत कम था, जितना कि ये 2 महीने पहले था उसकी तुलना में। अब इंपैक्ट का प्रभाव बताया, डिमांड का मांग होती है, अनसर्टेन का अनिश्चित। इन एनी केस, किसी भी केस में, व्हाट इंपैक्ट द सुपर अल्नीनो विल हैव, देखो व्हाट इंपैक्ट द सुपर अल्नीनो, अब ये व्हाट इंपैक्ट, क्या प्रभाव, सुपर अल्नीनो विल हैव, तो सुपर अल्नीनो जो है ये सब्जेक्ट है नंबर 1, ये वर्ब नंबर 1। ऑन फर्टिलाइजर डिमांड, उर्वरक की डिमांड पर क्या प्रभाव सुपर अल्नीनो डालेगा फर्टिलाइजर डिमांड को लेकर, इज स्टिल अनसर्टेन। अब ये व्हाट से लेकर यहां तक जो नाउन क्लोज बना है पूरा, इसके लिए, पूरे के लिए वर्ब ये है, ये पूरे इस नाउन क्लोज के लिए है। ये इंपैक्ट जो है सुपर अल्नीनो विल हैव, ये तो सब्जेक्ट है सुपर अल्नीनो, और ये व्हाट से लेकर यहां तक का पूरा जो क्लोज है इसकी वर्ब इज है, वो अभी भी अनसर्टेन है। स्टिल जो है वो एडवर्ब होता है, इसका मतलब है इवन नाउ, अभी भी अनसर्टेन है, अनसर्टेन एडजेक्टिव है, इसका मतलब अनिश्चित है। ठीक, अब ये कॉलम ए और कॉलम बी मैच करेंगे आप। एनेमिक का मतलब कमजोर बताया था, कमजोर के लिए यहां पे वर्ड ये वाला है, बी से जुड़ जाएगा। कम्युलेटिवली का कलेक्टिवली होता है, दे रखा है हिंदी में वैसे मीनिंग। इंफीरियर का घटिया होता है तो घटिया के लिए सब स्टैंडर्ड। कंट्रैक्शन का संकुचन होता है तो ये श्रिंकिंग, और स्ट्रेटेजिक शब्द का रणनीतिक होता है तो टैक्टिकल या कैलकुलेटेड। तो ये था भाई आज के इस एडिटोरियल में, उम्मीद है पसंद आया होगा ये नया प्रयोग, है ना। कल भी हम इस तरह से ही कंटिन्यू करेंगे सेशन को। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।